हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे चैप्टर 2 ऑफ क्लास 11th मैथ्स। चैप्टर 2 है हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो इससे पहले बेटा हमने रिलेशंस के बारे में पढ़ लिया है, रिलेशन होता क्या है, रिलेशन की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो कैसे करते हैं। अब बेटा हमने पढ़ना है फंक्शंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का, इस क्लास का, और ये आपको नेक्स्ट क्लास के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। तो फंक्शंस होता क्या है? फंक्शन को हम आम भाषा में कह देंगे वर्क। फंक्शन मीन्स कोई भी काम। तो जैसे सेट में क्या रहेगा वो सीखते हैं पहले एक एग्जाम्पल से। लाइक बेटा हमारे पास ये सेट ए है, सेट ए में हम एलिमेंट्स ले लेते हैं 2 4 6। इसी तरह सेट बी, अगर ये एक रिलेशन है तो बी तो रहेगा ही रहेगा, सेट बी रहेगा। तो अब इसमें हम एलिमेंट्स लिख देते हैं ए बी सी। तो डेफिनेशन पे चलते हैं पहले। अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी। कोई रिलेशन है सेट ए टू सेट बी is said to be a function if every element of set A, set A के हर एलिमेंट का has one and only one image in set B। इसका मतलब है बेटा कि इसकी इमेज मान लीजिए ये है, इसकी इमेज ये हो गई, देन इसकी इमेज ये हो गई। तो हर एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए इधर, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। दूसरी डेफिनेशन भी दे रखी है हमें। दूसरी डेफिनेशन हमारी बुक में दी हुई है। अ फंक्शन एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी सच दैट डोमेन, इसे बेटा हम डोमेन भी कहते हैं और फंक्शन की भाषा में हम इसे प्री इमेज भी कह देते हैं, और इधर होता है हमारे पास इमेज। ठीक है। This is a domain of F is A. No two distinct order pair in F have the same first element. Means ऐसे नहीं हो सकता कि 2 की जो इमेज है वो B भी है, ठीक है, 2 का A भी है और 2 का B भी है। इस तरह नहीं होगा बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन के 2 आंसर्स नहीं हो सकते, 2 अलग अलग आंसर्स नहीं हो सकते एक क्वेश्चन के, ठीक है। 2 क्वेश्चंस के एक आंसर हो सकता है, ठीक है, 2 अलग अलग क्वेश्चंस का एक आंसर हो सकता है, बट एक क्वेश्चन का अलग अलग आंसर नहीं हो सकता। लाइक बेटा हमारा जो घर का रिमोट रहता है उसके जो बटन्स हैं, वॉल्यूम बढ़ाना है, चैनल चेंज करना है, हर फंक्शन का, हर बटन का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। हम ये नहीं कह सकते कि एक बटन से 2 काम हो रहे हैं, ठीक है। या ये हो सकता है कि एक बटन से 2 काम नहीं हो रहे हैं बट 2 अलग अलग बटन से सेम काम हो सकता है, वो है वहां पर, ठीक है। तो यहां पर फंक्शन की डेफिनेशन यही है कि ये रहेगा इमेज फ्रॉम हर एक एलिमेंट की इमेज दूसरे एलिमेंट में हो, हर सेट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सबसे पहले 3 केसेस हो सकते हैं। एक तो है कि हर सेट ए बी के हर एलिमेंट से रिलेटेड है, ए बी सी सबकी इमेज है। दूसरा हम कह रहे हैं कि एक इमेज, एक प्री इमेज है, ठीक है, उसकी 2 इमेजेस, ये हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। लाइक ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, एक क्वेश्चन के अलग अलग आंसर्स नहीं हो सकते, वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है वहां पर कि ये हमारा सेट ए है, ये सेट बी है, 2 अलग अलग क्वेश्चंस का एक आंसर हो सकता है बेटा। इस तरह इसको हम कह देंगे कि ये एक फंक्शन है। अब बेटा फंक्शंस को लिखा कैसे जाता है? फंक्शंस को हम इस तरह लिखते हैं एफ सच दैट R टू R। R जो है वो A सेट से का है
और दूसरा आर्स बी सेट में से है। ठीक है, तो अब कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे फंक्शंस हैं जिनका ग्राफ, जिनकी डोमेन, रेंज एंड उसका ग्राफ की कैसी लाइंस बन रही हैं, उनके नाम, उनके डेफिनेशन सब आपको याद रखना है और पढ़ना है। तो सबसे पहला फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल, रियल नंबर टू रियल नंबर। ये हम डिनोट करते हैं एक ऑर्डर पेयर में, y इज इक्वल टू एफ एक्स। y है हमारा सेकेंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर का, इस तरह होता है x और y। तो अब फंक्शंस में लिखेंगे x एफ एक्स। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स, मीन्स y जो है वो x के ही इक्वल है। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए हमें चाहिए बेटा पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स ले लेते हैं, फिर ग्राफ बनाते हैं। पॉइंट्स में हम पहले ले लेंगे 1, 2, -1, नेगेटिव भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो। तो सबसे पहले अगर x1 है तो y भी 1, अगर x2 है तो y भी 2, -1, 0, तो सेम पॉइंट आएंगे। तो ग्राफ किस तरह का बनेगा वो देख लेते हैं पहले। ग्राफ बच्चे x एक्सिस y एक्सिस हमने बना ली और ये है हमारा ओरिजिन। तो यहाँ हो गया 1, 2, 3, यहाँ पर भी 1, 2, 3, -1, -2, -3, -1, -2, -3, इस तरह बन गया। अब 1 है तो 1, देन 2 है तो 2, देन 0 है तो 0, -1 है तो -1। तो ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है बेटा, ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है। दिस एंगल इज ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, ये ओरिजिन से पास करता है एंड दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या रहेगा? दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, इट मेक्स 45 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस एंड यहां पर नेगेटिव वैल्यूज भी हैं, नेगेटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो पॉजिटिव आंसर आएगा। इसे कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो बेटा इससे पहले हमने पढ़ा था, फर्स्ट जो था हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन को अगर आपने याद रखना है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जैसा तुम मुझको दोगे वैसा ही मैं आपको रिटर्न में रिजल्ट दूंगा। लाइक पॉजिटिव नंबर्स आपने दिए तो पॉजिटिव ही आंसर आया, नेगेटिव दिए तो नेगेटिव आंसर आया, 0 दिया तो 0 आंसर आया। ठीक है, तो वो बिहेवियर था उस फंक्शन का। नेक्स्ट जो है वो कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन होता है कि मुझे चाहे नेगेटिव दो, पॉजिटिव दो, 0 दो, मैं टस से मस नहीं होऊंगा, मैं वैसा का वैसा ही रहूंगा। मींस एफ ऐसा रिलेशन है, ऐसा फंक्शन है R टू R, रियल वैल्यू से रियल पे जा रहा है। y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सी। सी बेटा कोई नंबर भी हो सकता है या फिर कांस्टेंट है। यहाँ पर कांस्टेंट मीन्स कोई नंबर। लाइक हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2। कुछ भी करो मैं 2 ही रहूंगा, मुझे पत्थर मारो चाहे तलवार से मारो, जो मर्जी करो, मैं 2 का 2 ही रहूंगा। तो ऐसे मत बनना रियल लाइफ में। कांस्टेंट फंक्शन बनोगे तो एक तरह के ही रह जाओगे। ठीक है, चेंज बहुत जरूरी है। तो यहां पर ये फंक्शन का जो ग्राफ है बेटा वो कैसा रहेगा वो देखते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हो गया 0। तो 1, 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, 1, 2, 3, -1, -2, -1, -2, इस तरह। अब पहले हम पॉइंट पुट करते हैं यहां पर x ले लेते हैं 0। अगर मैं 0 हूं मैं तो भी 2 रहूंगा, अगर मैं 1 हूं तो भी मैं 2 रहूंगा, और अगर मैं -1 हूं तो भी मैं 2 रहूंगा। ठीक है, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन होती है, बट ये जो ग्राफ है ये उस पॉइंट से ही पास हो रहा है। कुछ भी करो मैंने कांस्टेंट ही रहना है। ठीक है, तो यहां पर था ये कांस्टेंट फंक्शन। अब इस फंक्शन का आपको डोमेन और रेंज समझना बहुत जरूरी है। डोमेन क्या रहता है? डोमेन रहता है जिसमें से हम एलिमेंट्स ले रहे हैं। ठीक है, यहां पर हम एलिमेंट्स ले रहे हैं रियल नंबर से, तो इसकी डोमेन क्या रहेगी? इसकी डोमेन रहेगी रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, और आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है सिर्फ 2। तो आंसर मींस रेंज।
रेंज क्या रहेगी, रेंज इज ओनली 2, जो ऐसा भी फंक्शन दिया हुआ है। अगर सी दिया होता तो सी लिखते। इसी तरह बेटा आइडेंटिटी फंक्शन में क्या था, आंसर क्वेश्चन जो था, डोमेन जो था वो हम रियल नंबर से ले रहे थे और आंसर क्या आ रहा था, वो भी रियल नंबर आ रहा था। पॉजिटिव भरा पॉजिटिव आया, नेगेटिव भरा नेगेटिव आया, जीरो भरा जीरो आया। ठीक है, तो ये थे आपके आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन। तो बेटा नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या रहता है, अ फंक्शन डिफाइन एज एफ सच दैट आर टू आर मीन्स ये भी रियल नंबर है वो भी रियल नंबर है, y इज इक्वल टू एफ एक्स ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर सो ऑन टू ए एन एक्स एन। इस तरह ये n डिग्री की पॉलिनोमियल है, इन्हें कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो आपके सिलेबस में है वो है आपको यहाँ डेफिनेशन, और कुछ क्वाड्रेटिक फंक्शन भी हो सकते हैं, कुछ क्यूबिक फंक्शन भी हो सकते हैं। तो बेटा हम इस फंक्शन को पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, 4/3 + 3। ठीक है, जो पावर है ना, जो n है यहां पर, ये समझने वाली बात है, n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर मींस ये पॉजिटिव होनी चाहिए, पावर n शुड बी पॉजिटिव और इंटीजर होना चाहिए, मींस 1 2 3 और 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। आपके जो सिलेबस में है वो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक फंक्शंस हैं, जैसे इनका आपको पूछा गया है कि इसका ग्राफ बनाएं, क्यूबिक का ग्राफ बनाएं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्राफ बनाना बहुत ईजी है। सबसे पहले आपने ग्राफ का बनाना है टेबल। टेबल में आप 4-5 वैल्यूज ले लीजिए तो आपको ग्राफ का पता चल जाएगा कि ये लाइंस कैसे बन रही हैं। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का देखते हैं, अगर हमने 0 रखा 0 आया, 1 रखा 1 आया, 2 रखा 4 आया। अब नेगेटिव पॉइंट्स भी ले लेते हैं, -1 रखेंगे 1 आएगा, -2 रखेंगे 4 आएगा। ठीक है, इतने पॉइंट्स सफिशिएंट हैं। और हम ये भी ले सकते हैं 3 है तो 9 है। ठीक है, तो अब ग्राफ को बनाते हैं। 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3, -1 -2, नेगेटिव तो आएगा ही नहीं। ठीक है, रिजल्ट नेगेटिव नहीं आ रहा है। तो 0 है तो 0, 1 है तो 1, 2 है तो सीधा 4, 3 है तो सीधा 9, आगे तक चला जाएगा। अब यहां पर -1 रखा तो 1, -2 रखेंगे बेटा तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 4। अब -3 रखेंगे तो 9 चला जाएगा। इस तरह करके बेटा ये शेप बन रही है एक तरह से यू शेप, तो इसे हम कह देंगे पैराबोला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, उसका जो डायग्राम है वो अपवर्ड पैराबोला बन गया। यहाँ पर डाउनवर्ड, राइट, लेफ्ट सब बन सकते हैं, ये आप नेक्स्ट आगे पढ़ोगे। अब यहाँ पर इसकी डोमेन पूछा है, डोमेन ऑफ फंक्शन डी और उसके पैर में एफ लिख देते हैं। डोमेन ऑफ फंक्शन बेटा आ जाएगा रियल नंबर्स और रेंज ऑफ फंक्शन भी आ जाएगा रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर में से ही आंसर आ रहा है। अब चलते हैं क्यूबिक की और, क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब में देखते हैं क्या बनता है हमारा डायग्राम। एक्स क्यूब में भी बेटा हम पहले टेबल ही ले लेते हैं, कुछ नंबर्स ले लेंगे एक्स वाई। तो अगर 0 रखा तो 0 आया, 1 रखा 1 रखा, 2 आ गया 8। अब -1 रखते हैं तो -1 का क्यूब, और अगर -2 लेते हैं तो -8 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके पता लग जाएगा आपको। अब यहाँ पर इसका ग्राफ बनाते हैं। इसके ग्राफ में बच्चे हमारे पास यहाँ पर है 0 है तो 0। ठीक है, तो इसमें पहले पॉइंट्स पुट कर लेते हैं, 3 4 5 6, यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, -1 -2 -2, फिर -3 -4 -5 -6। तो इस तरह बेटा ये पॉइंट्स हो गए हमारे पास, -1 -2 -3 -4 -5 6 7 8। तो ये हो गई हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव, और यहाँ पर हो गया हमारा वाई एक्सिस। तो बच्चे 0 है तो 0 आ गया यहाँ पर, चलिए 1 है तो 1 आ गया, 2 है तो सीधा 8 पे जाएंगे, 2 है तो सीधा 8 पे जाएंगे,
3 है तो सीधा 27 पे जाएंगे, ठीक है। -1 है तो -1 हो गया, -2 है तो सीधा हम जाएंगे -8 पे। तो इस तरह ये ग्राफ जो है बेटा इस तरह कुछ एक कर्व बन जाएगी, जैसा ऊपर होगा वैसा ही नीचे होगा, जैसा पॉजिटिविटी में होगा वैसा ही नेगेटिविटी में होगा। तो ये बन जाएगी आपकी कर्व इस तरह की। ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। अब बेटा इसका जो ग्राफ है और इसकी जो डोमेन है, डोमेन ऑफ फंक्शन आ जाएगा आर और रेंज भी आर ही आ जाएगा, ठीक है। आपने बस ये ध्यान रखना है डोमेन और रेंज ढूंढते टाइम कि किस में पुट कर रहे हैं और कौन सा रिजल्ट आ रहा है। तो ये था आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। अब नेक्स्ट फंक्शन जो है बेटा वो है रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन क्या है बच्चे, यहाँ पर रैशनल फंक्शन में हमें दिया हुआ है f r-0 to r, मीन्स यहाँ पर जो ये डोमेन है उसमें 0 इंक्लूड नहीं है और जो आंसर आ रहा है वो रियल नंबर का आ रहा है। तो फंक्शन होता है f(x)(gx) वेयर gx इज नॉन जीरो। हमेशा हम लेंगे जो डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो है। अब इसका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, अब वैल्यूज पुट करेंगे बेटा। 1/x है, 1/x फंक्शन लिया है हमने एज अ एग्जाम्पल। तो इस ग्राफ में सबसे पहले टेबल देखते हैं। टेबल में बच्चे हमारे पास वैल्यूज ले लेते हैं हम x और y। 0 तो हमने लेना नहीं है क्योंकि 0 से तो वो इन्फिनिटी आ जाएगा। 1 है तो 1 हो गया। अगर हमने लिया x2 है तो ये 1/2 होगा, मीन 0.5 होगा। अगर हमने 3 लिया तो ये 1/3 होगा, मीन 0.3 हो गया। जितनी वैल्यूज आप बढ़ाते जाओगे, जितना डिनोमिनेटर आप बड़ा करते जाओगे, उतना ही वो आंसर जो है वो छोटा होता जाएगा, बट वो कभी भी 0 नहीं होगा। इट मीन्स क्या हुआ, वो कभी 0 नहीं होगा, मीन्स रेंज जो है वो भी कभी 0 नहीं आएगी। जैसे कि डोमेन जो है वो 0 नहीं ले सकते, x को 0 नहीं ले सकते तो y भी कभी 0 नहीं आएगा। तो इसी से क्लियर है कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या आ जाएगा, सारे रियल नंबर 0 को छोड़ के। रेंज ऑफ दिस फंक्शन आ जाएगा सारे रियल नंबर 0 को छोड़ के। अब इसका जो ग्राफ है बच्चे वो इस तरह बनेगा, कुछ कर्व बनेगी जो कभी भी एक्सिस को टच नहीं कर सकती। इस तरह का ग्राफ बनेगा जो कभी भी एक्सिस को टच नहीं करेगी। नेगेटिव पॉइंट्स भी ले लेते हैं यहाँ पर। लाइक हमने लिया -1 तो वो भी -1 आएगा। अगर हमने लिया -2 तो -0.5 आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है 1 लिया हमने तो 1 आया, 2 लिया तो वो आ रहा था 0.5 जो कि यहाँ जैसे आ जाएगा, 3 लिया तो 0.3। तो इस तरह के फंक्शंस बनेंगे इस तरह, ठीक है। इसी तरह बच्चे यहाँ पर भी यही होगा, -1 लिया तो 1 आया और -2 लिया तो हमारा आ जाएगा 0. और ये 0.3। ये भी इस तरह का ही फंक्शन बनेगा, इस तरह कुछ। कभी भी ये एक्सिस को टच नहीं करेगा, एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा, ना ही y एक्सिस ना ही x एक्सिस। जितना डिनोमिनेटर बढ़ाते जाओगे उतना ही आंसर छोटा आता जाएगा। तो ये था रैशनल फंक्शन। तो बेटा नेक्स्ट फंक्शन है हमारा द मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन कैसा रहता है पहले उसको समझ लेते हैं। बेटा इसको ऐसे 2 बार्स लगाकर अंदर रख देते हैं fx। इसका क्या मतलब है, चाहे आप नेगेटिव भरो, चाहे आप पॉजिटिव भरो, चाहे आप 0 भरो, तो भी जो वो नंबर है वही आएगा। लाइक बेटा आपने -2 भरा तो आंसर आया 2, -31 भरा आंसर आया 31। अब आपने पॉजिटिव नंबर भरा तो भी पॉजिटिव आंसर, 0 भरा तो 0 आंसर, ठीक है। तो इस फंक्शन को इस तरह डिफाइन किया जाता है, fx इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। वो x कब होगा, जब x 0 से बड़ा होगा या 0 होगा तो x ही आएगा। 0 है तो 0 आएगा, 32 है तो 32 आएगा, 10 है तो 10 ही आएगा, इस तरह। अब -x कब होगा, जब आंसर आपका जो है, जो आपका डोमेन है वो नेगेटिव है।
-2 भरेंगे तो भी 2 आएगा, ठीक है। -2 भरा आपने, -2, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। यहां पर हो गया नेगेटिव लिया तो बाहर माइनस और वही नंबर माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये है आपका मॉडुलस फंक्शन। अब ये फंक्शन ना हमारी रियल लाइफ में भी हमें कुछ सिखाता है। पॉजिटिविटी रखोगे तो पॉजिटिविटी ही रहेगी, नेगेटिविटी रखोगे तो भी पॉजिटिविटी रहेगी। पॉजिटिव भरा पॉजिटिव आंसर आया, नेगेटिव भरा तो भी पॉजिटिव ही आंसर आएगा। अब इसका जो बेटा ग्राफ है वो सीख लेते हैं। ग्राफ के लिए हमने बना दिया यहां पर y एक्सिस और x एक्सिस। ये हो गया हमारा 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5। अब कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं हम। लाइक हमने पॉइंट्स लिए x y, -1 लिया 1, 1 लिया 1, 2 लिया 2, -2 लिया तो -2, +2, ठीक है। सब में पॉजिटिव आंसर आएगा। तो यहां पर 0 लिया तो 0, -1 लिया तो 1, -2 लिया तो 2, -3 लिया तो 3, इसी तरह 1 लिया तो 1, 2 लिया तो 2, 3 लिया तो 3। इस तरह कुछ V शेप का ये डायग्राम बन जाएगा। ये हमेशा पॉजिटिविटी पे ही रहेगा। तो ये था मॉडुलस फंक्शन। तो बेटा नेक्स्ट हमारा फंक्शन है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। हमें दिया हुआ है यहाँ पर f इज R2R डिफाइन एज fx 1 इफ x इज पॉजिटिव। अगर x 0 से बड़ा है तो उसकी वैल्यू हमेशा आंसर जो है वो 1 आएगा। अगर 0 है तो 0 आएगा, -1 है तो नेगेटिव माइनस, अगर नेगेटिव लेंगे x को तो आंसर हमेशा -1 आएगा। अब इसको इस तरह भी डिफाइन किया जाता है, fx इज इक्वल टू mod x अपॉन x इफ x इज नॉन जीरो। मीन्स या तो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, 0 है तो 0 ही रहेगा। अब इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो देख लेते हैं। पहले हम ले लेते हैं कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। यहाँ पर पहले अगर 0 है तो 0 ही आएगा बेटा आंसर। अगर 2 ले लिया हमने, अगर x हमने 2 लिया, 2 पॉजिटिव है तो 1 आएगा। अब 3 लिया तो भी 1 आएगा, ठीक है। इसी तरह नेगेटिव ले लेते हैं, -2 लिया -1 आएगा, -3 लिया -1 आएगा। ये हो गए हमारे पॉइंट्स। अब ग्राफ में हम क्या करेंगे, पहले ड्रॉ करेंगे x एक्सिस एंड देन y एक्सिस। ग्राफ इसका बहुत ही इजी है, ठीक है। 0 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3। इस तरह हो गया बेटा ये x एक्सिस y एक्सिस। अब पॉइंट पुट करते हैं। 0 है तो 0 ही आएगा। 2 लिया हमने, ठीक है, 2 लिया तो आंसर आ रहा है हमारा 1। अगर हमने बेटा 3 लिया तो भी आंसर आ रहा है 1। अब 1 लिया तो भी आंसर आ रहा है 1, ठीक है। ये हो गया, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। इसी तरह बेटा नेगेटिव में भी हमारे पास आ जाएगा। अगर हमने -2 लिया तो -1 आ रहा है, -3 लिया तो भी -1 आ रहा है, -1 लिया तो भी -1 आ रहा है। इस तरह ये ग्राफ बनेगा। बट इसमें एक पॉइंट नोट करना है आपने, जब इसको ज्वाइन करना है ना बेटा डॉट को, तो यहां आपने एक खाली ओ बना देना है। इसका मतलब है कि 1 कभी भी नहीं आएगा 0 के होने पर। x को 0 रखा तो 1 कभी भी नहीं आएगा, बट उसके नेक्स्ट जो बड़ा पॉइंट लेंगे तभी हमारा जो है 1 आ जाएगा। इसी तरह यहां भी ओ लगाना है, मींस ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब यही है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये इंक्लूड नहीं है, 0 पे हमेशा 0 ही आएगा। तो ये था ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। अब यहाँ पर डोमेन और रेंज देखते हैं इसकी। डोमेन क्या है, डोमेन में हम रियल नंबर्स ले रहे हैं तो r आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज द रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन। तो आंसर क्या आ रहा है, रेंज क्या आ रही है, -1 0 1 ओनली। तो ये हो गया डोमेन और रेंज, और ये हो गया आपका ग्राफ।
तो बेटा नेक्स्ट है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जो फंक्शन है ना बच्चे, ये आपको +2 क्लास में भी आने वाला है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं कॉन्टिन्यूटी के, डेरिवेशन के, इंटीग्रेशन के, जिसमें ये काम आएगा। तो इसको पहले समझ लेते हैं ये फंक्शन है क्या। जैसे इसको लिखते हैं f(x) = बॉक्स x, बॉक्स ब्रैकेट रहती है। अब इसका क्या मतलब है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे, लेस देन या इक्वल टू x ले लेंगे। जैसे कि हमारे पास है 0.5, 0.9, 0.7, ठीक है। इनमें क्या आएगा आंसर हमारा 0 ही आएगा। इस तरह मैंने कुछ लिमिट्स रखी हुई हैं, 0 से लेकर -1, -1 से लेकर 0 तक, 0 से पहले पहले मीन्स -0.00009 तक क्या आएगा, -1 ही आएगा। फिर 0 से लेकर 1 तक, 1 नहीं इंक्लूड है उसमें, 1 इंक्लूड नहीं है, 0 इंक्लूडिंग एंड देन लेस देन 1, तो 0 आएगा। जिस तरह यहाँ पर x = 1 कब आएगा, जब आपके पास है 1.2, 1.9, 2 नहीं है, 2 तक नहीं जा रहे, 1.999999, तो भी हमारा आंसर 1 ही आएगा। इसी तरह 2 to 3 है। अब इसका ग्राफ इसी की हेल्प से बनाते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं इसी की हेल्प से। सबसे पहले बना लेंगे x एक्सिस, y एक्सिस। इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, इस तरह। ग्राफ में हमारे पास है -1 to 0, 0 को इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ पर हम एक O बना देंगे और इस फंक्शन को इस तरह ले लेंगे कि ये आ जाएगा जी -1, कुछ भी रखोगे -1 ही आएगा आंसर। 0 से लेकर -1 से लेकर 0 के बीच में। अब 0 है तो 0 ही आएगा 0 से लेकर 1 के बीच में। अब उसके बाद बेटा 2 इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर 2 इंक्लूड नहीं कर रहे, 1 आ रहा है, x है 1 और 2 को इंक्लूड नहीं करना है आपने, तो ये इस तरह ले लेंगे हम, इस तरह फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा 2 से 3 के फंक्शन जो है वो 2 आ रहा है, तो 2 को इंक्लूड करेंगे, 3 को इंक्लूड नहीं करना है, इस तरह ये फंक्शन बन जाएगा। इससे अगला 3 और 4 का, 4 को इंक्लूड नहीं करना है, 3 हो जाएगा। इसी तरह बेटा नीचे भी बनता जाएगा। तो ये था आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ा हमने, उनके ग्राफ के बारे में पढ़ा, उनकी डोमेन, रेंज, ये चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इस वीडियो को बार बार देखोगे तो इजीली समझ सकते हो, इनके ग्राफ सीख सकते हो। तो ये था रिलेशन एंड फंक्शन के मेन इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।